मेरा नाम यूसुफ मुताकी है, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट। सर, अपने शहर के साथ खड़े होना और अपने शहर के दुख में और अपने शहर के सुख में खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर आप देख रहे हैं कि हर आदमी घर में दुपक के बैठा है डर के मारे, और हमारी रोटी बैंक की संस्था रोड पर खड़ी है, पूरी टीम हमारी मजबूती के साथ खड़ी है। आपने देखे 72 दिन का मोदी सरकार का जो लॉकडाउन था, उसके अंदर भी हम रोड पे थे। और अब ऐसी बात आई है कि हम लोग ने महाराष्ट्र के मालेगांव जिले के अंदर हमने देखे कि वहां पे मात्रा कोरोना की 0.5% है, और वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं, ना मोदी सरकार का लॉकडाउन है, ना उद्योग सरकार का लॉकडाउन है, ना कलेक्टर साहब का लॉकडाउन है। वहां पे 24 आवर मालेगांव चालू है। उसका कारण एक ही, मालेगांव काढ़ा, मंसूरा का काढ़ा। मालेगांव का काढ़े का इतनी ज्यादा डिमांड है कि मंसूरा काढ़े वाले ने उनका जो फॉर्मूला था वो पब्लिश कर दिया कि भाई आप आपके एरिया में आप बनाइए और इसको लोगों तक पहुंचाइए। हमारे नसीब अच्छे कि हमारे को साजिद में मिले ताबानी, उन्होंने हमको पूरे फॉर्मूले देकर रॉ मटेरियल हमको जमा दे दी। ये काढ़ा औरंगाबाद शहर में 12 जगह बढ़ने वाला है, और एक जगह पे 600 से 700 लोग इसका फायदा उठा सकते हैं एट प्रेजेंट हर जगह पे। और एक जगह पे ये काढ़ा 25 दिन चलने वाला है, यानी किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबको काढ़ा मिलेगा, सबको। और ये काढ़े का सिस्टम ऐसा है कि आपको 3 दिन काढ़ा लेना जरूरी है। आपने आज लिए कल छोड़ नहीं सकते, यानी आपने आज लिए आपको कल भी पीना है, परसों भी पीना है। इसके साइड इफेक्ट जो है वो आपको साजिद में ताबानी पूर्ण ढंग से समझेंगे। हमारा बोलना ये आ रहा कि भाई हम आज ये 12 स्टॉल, और हमारे साथ में काफी सलमान भाई की जुड़ी हुई है, इमरान भाई की जुड़ी हुई है, बाजी जुड़े हुए, खालिद साहब है, नौमान भाई है, ये सब टीम जोश के अंदर है अपने शहर के लिए कुछ करना है करके। और हर एक के साथ 20-25 साथी है। ये पूरे साथी फ्री ऑफ कॉस्टिंग में बिना 1 रुपया मुआवजा लेके ये लोग रोड पे 25 दिन काम करने वाले हैं पूरे के पूरे। और 25 दिन के अंदर हमारे शहर का मैसेज देगा, जैसा मालेगांव कोरोना मुक्त हुआ वैसा औरंगाबाद काढ़ा पी के कोरोना मुक्त हुआ। इसके लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका काढ़े का फायदा उठा सकें। और हमारी टीम के लिए दुआ करिए कि हम ऐसे प्रोजेक्ट शहर के लिए हमेशा करते रहे, और हमारी टीम के वास्ते दुआ भी करिए आप लोग। मैं ये बात बोलूँ, 2 बातें खत्म करता हूँ। थैंक यू। 12 जो स्टॉल लगे उनके नाम 12 स्टॉल देखिए, मैं आपको बोलूँ, इसमें जिंसी, इसमें रोटी बैंक जिंसी में एक है, दूसरा कांडा कॉर्नर यहाँ पे एक रहेगा, तीसरा जो है तो जूना मुंडा, चौथा जो है तो तिलक पर पैठा गेट पर रहेगा, 5वां जो है तो रोशन गेट पर रहेगा, 6ठा जो है तो बुटी लेन के चौरस्ते पर रहेगा, 7वां जो है तो पंडित नगर के मेन रोड पर रहेगा, और 8वां नारेगांव में रहेगा, 9वां जो है तो मिश्रवाड़ी में रहेगा, शाह बाजार में रहेगा, लोटा कारेपुर में रहेगा, और किराड़ापुर में रहेगा। ये पूरे स्टॉल जो तो मेन रोड पर रहेंगे, यानी कहीं पर भी आप जो आपको काढ़ा मिल जाएगा। खाली हमारी गुजारिश ये रहेगी कि आप 3 दिन कंटिन्यू करो। सर, सिडको हड़को इसमें से मिस हो गया सर, इसके अंदर मिस इसलिए वास्ते हुआ कि देखो हमको जितना मटेरियल मिलेगा, आज हमने 12 जगह चालू करे, 12 जगह पे से बाद में हर 4 दिन के अंदर 2.4 पॉइंट बढ़ाते चले, क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो मिलना चाहिए ना, तो हम वो हिसाब से आगे बढ़ाते रहेंगे। कितने लोगों का बजट है? 2 लाख लोगों को कम से कम पहले फेज के अंदर काढ़ा करने की कोशिश है, अगला फेज लगता है उसके अंदर लोग बढ़ा देंगे। ये काढ़ा आप पैकेट सिस्टम में देंगे या? सर, पैकेट सिस्टम में देंगे ना तो 2 घंटे में 2 लाख काढ़े बढ़ेंगे, इसलिए पैकेट सिस्टम। बाद में क्या करते लोग 100 पूरी आके कॉपी बेचते, वो काम कर रहे हैं। अपनी नेकी करना है तो अपने हम लोग क्या करते हैं, पूरा काढ़ा बना रहे, पूरा काढ़े का लिक्विड कर रहे, लिक्विड करके एक गिलास हम लोगों तक पहुंचेंगे। कब से स्टार्ट होने वाला है? ये कल से चालू हो जाएगा, तो 25 दिन चलेगा। टाइमिंग ये सुबह 11 बजे से शाम में 3 बजे टाइम मिलेगा इसका। सर, ये एक गिलास आप लोग घर तक पहुंचाएंगे या आके लेंगे? नहीं, हमारी जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम लोगों को लेंगी, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों को तकसीम किया जाएगा। यूसुफ भाई, काढ़े के फायदे ये है कि भाई तुम्हारी जितनी काढ़े का फायदा आपको साजिद को बताएंगे, उसके वास्ते हम मालेगांव की टीम को बताएंगे। मेरे से कोई सवाल है? साजिद भाई, अभी आपको काढ़ा दे रहे हैं, हाँ, एक काढ़ा करने के बाद वो गर्म ही पीना है, गर्म ऐसा तो कैसा आप लोग उसको मेंटेन करेंगे? इसके अंदर हम लोग ने थर्मस लगाए हुए, थर्मस के अंदर 6 घंटे 8 घंटे काढ़ा गर्म रहता, और हमारी टीम अगर काढ़ा ठंडा को कापड़ पकड़ा के नहीं डालेंगे काढ़ा, यानी हर एक आदमी को गर्म गर्म काढ़ा मिलेगा, और 1 रुपये भी उसको देने की जरूरत नहीं, फ्री कॉस्टिंग मिलेगा। चलिए, काढ़े के फायदे और कोई सवाल सर मेरे से? बता
कहाँ पे सर? सर ये पहला फेस हो जाता है, इसके 4 दिन बाद में आगे बढ़ते चले। ऐसा देखो, पहले शहर का निपट लेते हैं, इसके बाद ग्रामीण के भाग जो है तो हमारे उसमें है पूरे बड़े। और कोई सवाल सर? अब आपके सामने साजिद में रहेंगे माले को क्या है, जैसे नगर नाका है या कुल्टी पॉइंट है, हाँ, हाँ। ऐसे जैसे नका है, वहाँ भी आप सुनेंगे सर। अभी सेकंड फेज के अंदर उसको नहीं भाई विशु भाई, ये रोटी अभी काढ़ा जो रोटी बैंक रोटी बैंक इसके अंदर कुछ अलग मिलाए क्या? नहीं, मंसूरी का जो है वही सिस्टम है और हर बोर्ड का आपको फॉर्मूला लिखे हुए है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल लगे मैंने, टेबल पे 2 थर्मस और बीच में काढ़े के पैकेट जो है ये सॉसर के अंदर डाल के रख देंगे, ताकि अगर आपको घर पे बनाना घर पे पिलाइए। मेरा ये सवाल है कि रोटी बैंक काढ़ा जो है वो अलग है या मंसूरी काढ़ा? मंसूरा काढ़ा ही रोटी बैंक काढ़ा है, क्योंकि मंसूरा ने क्या करा, उसका जो फॉर्मूला था वो पब्लिश कर दिया। अब हमारी मेहनत तो हमने रोटी बैंक कर दी उसके। और कोई सवाल सर? थोड़ा सा पहले, सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो काढ़ा है ये आज की वबा कोविड-19 इसकी दवा नहीं है। ये आपके अंदर की कुव्वत बढ़ाने के लिए वो दवा है। नंबर 2, इस दवा का कंपाउंड जो ये 9 एटम है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि अरूसा है, उन्नाव है, खतनी है। ये जड़ी बूटी जो है, इसको जिस अंदाज से मंसूरा वालों ने जो ये पब्लिश किया है कि इतनी इतनी मिकदार मिलाना, इतनी इतनी क्वांटिटी मिला करके इसको पकाया जाए और फिर लोगों को खिलाया जाए या फिर अपने घर में पिया जाए, तो इससे सबसे पहला काम होता है बलगम को निकालना। जो बलगम, जिसको मराठी में खोखला बोला जाता है, इसको निकालना। उसको निकालने के लिए वो अंदर से पहले गर्म करता है, वो जब पिघलता है तो वो बलगम के जरिए, मुंह के जरिए बाहर निकलता है। खांसी को रोकना, ये बीमारी में ठसके वाली खांसी बहुत आती है, तो इस खांसी को रोकना। हड्डी के अंदर का जो बुखार होता है, इसके बुखार को उभार करके बाहर निकालना पसीने के जरिए, ये होता है इसका। और फेफड़े के अंदर इसको कुव्वत देना, फेफड़ा अगर कमजोर हो जाता है तो उसको कुव्वत देना, उसको ताकत देने का काम ये करता है। ये 9 चीज मिला करके ये चीज बनती है। और इसके अंदर ये पीने के बाद 3 दिन अगर आप पी रहे हो, उसको गुनगुना गर्म करके पीना है। ये 3 दिन पीने, जब आप दवा पीना शुरू करते हो तो वहां से उसकी परहेजी ये चालू होगी कि 8 दिनों तक दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक होती है ये मुलेठी। ये मुलेठी का मिश्रण होने की वजह से अगर आपने दूध इसके ऊपर पी लिया तो जो खोखला निकलना है वो उल्टा और ज्यादा जम जाएगा और वो निकलने की कोई ताकत नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि सादे पानी का भाप लेना है, जिसको बफारा बोला जाता है। सादे पानी का भाप लेना है 2 टाइम और खाली पेट लेना है। नंबर 2, नंबर 3, तेल और तली हुई इस चीजों को कम इस्तेमाल करना है। नंबर 4, नमक और मिर्च मसाला, नमक मिर्च मसाला तेज जिसको बोला जाएगा, इसका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ग़िज़ा अगर आपकी हल्की फुल्की होगी तो ये दवा आपको काम करेगी। और पानी जब भी पिए, गुनगुना गर्म करके पानी पिए। ये अगर आप दवा नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर में सभी लोग गुनगुना गर्म पानी पिए। हाँ, एक बात का खास तौर से ख्याल रखें, खट्टा और कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, इसका इस्तेमाल अपने घर में भी कम कर दिया जाए, क्योंकि ये अभी जो इस वक्त जो मौसम है, ये मौसम चेंज होने वाला है और आगे भी चेंज हो जाएगा। तो ये मौसम की वजह से इसको यहाँ पर जो छाती में जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, तो उसको अगर अभी से कंट्रोल करोगे तो आइंदा आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और कुछ आपको पूछना है तो मेरे बताया आपने परहेज, कितने दिनों में परहेज रखते हैं? दूध का परहेज 8 दिन तक के, मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर अगर दूध का परहेज ज्यादा दिन भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 8 दिन को भी एटलीस्ट किया जाए।
सर किसी ने काढ़ा लिया, अब ये परहेज मालूम नहीं था और 2 दिन समझो उसने काढ़ा ले लिया और दूध भी उसमें चाय वगैरह चालू रखा, तो वो छाती में जम जाए। अच्छा, यूनानी क्या आयुर्वेदिक है? उसका बाद में निकलने का सर ये आयुर्वेदिक है। बाद में उसका निकलने के चांसेस कैसा करना? निकलने का चांसेस ऐसा है कि फिर वो निकलेगा, फिर उसको लूज मोशन होके निकलेगा। अच्छा, एक चीज ये है, ये जो दवा है, ये दवा पीने से आपको नुकसान कोई चीज का नहीं है। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान कोई चीज का नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि अंदर ये जम जाएगा, वो निकलेगा। जो मुंह की बजाय वो पाखाने के जरिए से, लेटिन के जरिए से वो निकल जाएगा। कुछ लोगों के जहन में ऐसा आ रहा है, सुनने में आ रहा है, तो वो पेट पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है जी, पेट पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, पेट थोड़ा सा अकड़ जा रहा है, आपको मुंह में नॉर्मल छाले से आ रहे थे। मैंने कहा ना कि ये हड्डी का बुखार को उभारता है। अभी किसी किसी के अंदर ऐसा रहता है कि वो जब हड्डी का बुखार निकलता है तो वो पसीने के जरिए निकलता है। किसी को मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेट में मरोड़ होती है तो मरोड़ होने की वजह ये उसके अंदर जो ये दवा है, जैसे खांसी हुआ, उन्नाब हुआ, ये उसका काम ही वही है। इस जड़ी बूटी का सबसे पहला बात तो ये है कि ये मैदा जो होता है अपने पेट के अंदर का, उसको पहले साफ करता है। उसके आजू बाजू जो बलगम का रुतूबत जमा हो जाती है उसको साफ करता है, तो उसका इफेक्ट आने की वजह से पेट में तकलीफ हो सकती है। ये दवा की तासीर गर्म है। ये दवा की कुछ जैसे 9 आइटम है, कुछ आइटम गर्म है, कुछ आइटम सर्द है। तो इसको इस तरीके से मिला करके जो मालेगांव वाले जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर फारूकी करके, उन्होंने उनको बैलेंस किया। अब किसी को पीने के बाद उसको किसी को गर्म होगी, गर्म लगी, तो उसमें घबराना नहीं है। हो सकता है गर्म भी हो, उसकी गर्म होने की वजह यही है कि अंदर का जो चेस्ट के अंदर का जो बलगम है उसको निकालने के थोड़ा बहुत तो गर्म मानकर चलिए अगर एक बार पीना नहीं काटा फ्यूचर में कोई होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं। तो ये मैंने पहले कहा कि ये कोरोना नहीं होगा, इसकी दवा, ये कोरोना की दवा नहीं होगी। ये सिर्फ आपके अंदर जितनी की जो पार्ट्स है उसको आपको ताकत देगा। ये कोरोना की दवा स्पेशल आप बोल के नहीं दे सकते। हाँ, मालेगांव में जितने लोगों ने की है, अब इसका इस्तेमाल उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। मालेगांव में जब इन लोगों ने स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले पुलिस वालों ने इसको किया हुआ, उनको लगभग मेरे अंदाज से 21 पुलिस वाले जो उन लोगों को दिया गया, उनकी वजह से ही ये काढ़ा ज्यादा लाइमलाइट में आया। जो अस्थमा के मरीज है